नमस्कार, राइट फोन न्यूज में आपका स्वागत है। सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर रामानुजन स्कूल ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का शुभारंभ किया गया। यह जनता ग्रुप और फ्यूचर केयर फाउंडेशन का एक जॉइंट इनिशिएटिव है। इस स्कूल में कक्षा 5 से लेकर ग्रेजुएशन तक के बच्चों को आधुनिक शिक्षा प्रदान किया जाएगा, जिसमें बच्चे रोबोटिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3D प्रिंटिंग, मोबाइल ऐप और वेब पेज डेवलपमेंट जैसी सभी आधुनिक शिक्षा को ग्रहण कर अपना करियर बना सकेंगे। यह बिहार का पहला आधुनिक शिक्षा के लिए डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट होगा। इस स्कूल में अभी फ्री रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रदान की गई है एवं केवल छात्राओं के लिए नामांकन शुल्क में भी 50% की छूट दी गई है। बच्चे जनता वर्ल्ड पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस अवसर पर फ्यूचर केयर फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष श्री कन्हैया कुमार ने बताया कि आने वाले दिनों में आधुनिक शिक्षा के रूप में इन सभी विधाओं में युवाओं को शिक्षित होना पड़ेगा, ताकि वह अच्छा से अच्छा करियर और रोजगार पा सके। वहीं जनता ग्रुप के संस्थापक श्री अभिषेक कुमार ने बताया कि इस संस्थान में स्टार्टअप संबंधित जानकारी भी दी जाएगी और युवाओं को नए नए आइडियाज पर स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। जी बताइएगा सर, आज के बारे में ये रोबोटिक्स क्लास या रामानुजम क्लास के बारे में बताएं, क्या है? बिहार में पहली बार हम लोग आधुनिक शिक्षा के लिए एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट की स्थापना कर रहे हैं, जिसका नाम हम लोगों ने महान साइंटिस्ट रामानुजन जी के ऊपर रखा है और इसीलिए हम लोगों ने इस कोचिंग का नाम या इंस्टीट्यूट का नाम महान रामानुजन स्कूल ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज रखा है। ये फ्यूचर केयर फाउंडेशन और जनता ग्रुप का ज्वाइंट इनिशिएटिव है, जिसमें क्लास 5 से लेकर ग्रेजुएशन तक के बच्चों को हम लोग जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जिसमें रोबोटिक्स है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, 3D प्रिंटिंग है, इन सभी तरह की जितनी भी टेक्नोलॉजी जो आने वाले समय में उनके लिए ज़रूरत है या हमारे देश के लिए भी ज़रूरी है, उन सभी शिक्षाओं को हम लोग इसमें डेडिकेटली देंगे। और इसमें कैसे कैरियर बनाना है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से मिलेगी देश में विदेश में, वो सारे हम लोग उसको प्लेटफॉर्म के जरिए उपलब्ध कराएंगे। क्लास 5 से ग्रेजुएशन तक आपने बताया, तो इसका सिलेबस का जो मापदंड है वो आपने कहाँ से तय किया है? सिलेबस ऑलरेडी हमारे इंडिया में IITians जो भी है, जितने IITs हैं उसके हिसाब से भी बना रहे हैं हम लोग। और हमारे टेक टीम में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो टेक्नोलॉजी फील्ड से हैं, जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी है, जिस फील्ड में जिसके लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है उसके हिसाब से हम लोग इसलिए भी तैयार कर रहे हैं। ये इसके पढ़ाई के कॉस्ट क्या पड़ेंगे सर बच्चों के लिए? देखिए, कॉस्टिंग की जहाँ तक बात है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसका जो फीस रखा जाए वो आम हमारे पब्लिक के हिसाब से रखा जाए कि वो अफोर्डेबल हो। तो अभी उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और उसकी जानकारी हम लोग और माध्यम से देंगे। बिहार शिक्षा के स्तर में सबसे नीचे पायदान पे आता है, वैसे में क्या ये रोबोटिक्स आपको लगता है कि ये कारगर हो पाएगा यहाँ? इसीलिए तो हम जैसे लोग प्रयासरत हैं कि शिक्षा को किसी तरह से उठाया जाए और एक स्तर दिया जाए जो देश व्यापी हो। और बिहार हमारी भूमि रही है, बहुत गौरवशाली इतिहास रहा। शिक्षा के लिए न जाने कितने लोग हिमालय को लांघ के आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय हो, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, तो हमारा इतिहास गौरवमयी रहा है। लेकिन किसी किसी कारण से अभी हम पिछड़े हैं, लेकिन प्रयास हमेशा जारी रखना चाहिए या होनी चाहिए कि हम अच्छा कर सकें। तो एक प्रयास हम लोग करेंगे। किसी भी चीज़ की नई शुरुआत पे जब नाम रखा जाता है सर तो सोच के, तो बिहार के तो आर्यभट्ट भी थे, आपने रामानुजम दक्षिण भारत से क्यों उठाया? देखिए, ये कंट्रोवर्शियल का विषय नहीं होना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है कि तार्किक है मेरे हिसाब से, क्योंकि पूरा देश हमारा है। अगर हम बिहार की बात करें या दक्षिण की बात करें तो हम लोग रामानुजन से कनेक्ट थे, तो हमने उनका नाम रखा। आर्यभट्ट भी रखा जा सकता था, आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी ऑलरेडी हमारे बिहार में है, तो इसके लिए रोबोटिक्स साइंस के हिसाब से बिहार में अगले 2 साल में आपके इंस्टीट्यूट के द्वारा क्या बदलाव हो जाएगा? देखिए, एक तो अवेयरनेस की ज़रूरत है। जैसे शिक्षा अभी आप भी समझ रहे होंगे कि जो इंटरनेशनल लेवल का जो शिक्षा है, एजुकेशन है, उससे बिहार और इंडिया का सिलेबस जो है काफ़ी पीछे चल रहा है। तो हम लोग एक नया
स्टार्टअप लिए, इनिशिएटिव लिए हैं कि कुछ गैप्स को हम लोग फिल करेंगे, तो वो बदलाव दिखेगा। एक बार में तो नहीं दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे वो दिखेगा। और 6 महीना साल भर में हम लोग टेक स्टार्टअप पे काम करके कुछ नए बच्चों को, युवाओं को हम लोग आपके सामने रखेंगे। ये पहला सेंटर है आपका यहाँ पर? जी। भविष्य में और भी योजना है? हाँ, अभी वैशाली जिले में एक और हम लोग इनिशिएटिव लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो अगले महीने या इसी महीने में हम लोग फाइनल कर लेंगे। इसमें बिहार सरकार की तरफ से भी आपको कोई मदद मिली है? नहीं, बिहार सरकार से मदद नहीं है, लेकिन हम आशा रखते हैं टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जो भी है उनसे बात करेंगे, मुख्यमंत्री को भी संदेश देंगे कि भाई हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आप भी हमारी कुछ मदद करें। और आप लोगों के माध्यम से हम संदेश भी देना चाहेंगे। अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम कन्हैया कुमार है और फ्यूचर केयर फाउंडेशन का मैं संस्थापक हूँ। और मेरी कोशिश रहती है हमेशा कि नए नए आइडियाज़ पे काम किया जाए, या जो टेक्नो बेस्ड चीज़ें हैं जिससे कि हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारे समाज के लोग आगे बढ़ सकते हैं, उस पर काम किया जाए। मेरा नाम अभिषेक कुमार है और हम जनता ग्रुप के फाउंडर हैं, और फ्यूचर केयर फाउंडेशन और जनता ग्रुप तो दोनों साथ में इनिशिएटिव लिया है। और हम 2017 से स्टार्टअप कर रहे हैं। पहले हमने 3-4 साल कलकत्ता में अपना एक स्टार्टअप रन किया, फिर सोचे कि बिहार के लिए कुछ किया जाए। कोविड के वक्त में यहाँ पे आए थे और इसको स्टार्ट किए, और रिस्पांस भी जो है काफ़ी अच्छा रहा, ठीक है। और हम लोगों का जो कोलैबोरेशन है ऑर्गेनाइजेशन का IIT मद्रास के साथ भी है, IIT पटना के साथ भी है। अभी हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट जो डेवलप किया था BLE मेश टेक्नोलॉजी पे, BLE मेश 5.0 पे, जो कि इंडिया का फर्स्ट स्मार्ट लाइट था, जो कि वहाँ पे अभी रखा हुआ भी है, ठीक है। तो उस प्रोजेक्ट जो अभी शो चल रहा है शार्क टैंक इंडिया बिजनेस का, तो उसमें भी हम लोग का सिलेक्ट हुआ था, ठीक है। तो बहुत सारा मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम लोग डेडिकेटेड है। ड्रोन टेक्नोलॉजी हुआ, LoRaWAN भी हमारे पास है। इनफैक्ट हम बोल सकते हैं कि बिहार का ऐसा फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो LoRaWAN और FPGA पे वर्क कर रहा है। हमने जब इवेंट करवाया था बिहार रोबोटिक कंपटीशन 20 दिसंबर को, जिसमें IIT मद्रास के भी प्रोफेसर आए थे, IIT पटना के भी आए थे। IIT पटना के प्रोफेसर भी चौंक गए कि बिहार में LoRaWAN और FPGA पे वर्क कर रहा है। लेकिन वही है कि हम लोगों को उस टाइप से प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है कि हम लोग तुरंत एक्सप्लोर हो पाए, और आशा करते हैं कि आप लोगों का के माध्यम से जरूर हम लोग, और हम लोग का मोटिव है कि बिहार का 38 डिस्ट्रिक्ट में ऐसा सेंटर ओपन करने का इस साल के अंत तक।